चलिए कक्षा 12 कहानी संग्रह में बहादुर कहानी प्रारंभ करते हैं, पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। 10 मिनट में आपको ऊपर वाले से कामना करते हैं कि याद हो जाएगी। जहां तक मेरा मानना है कि आप अगर सही से सुनेंगे तो निश्चित है यह कहानी आपको 10 मिनट में याद हो जाएगी और इसका सारांश लिखकर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो बहादुर कहानी की शुरुआत लेखक करता है कहाँ से कि वो दिखाता है कि उसके एक रिश्तेदार को एक लड़का मिलता है जो नेपाली रहता है और नेपाली लड़के को वो लेकर के आता है और लेखक के घर कर देता है काम करने को। अच्छा, उस लड़के के बारे में जो उसके बैकग्राउंड की बातें वो किस प्रकार से लेखक बताता है कि उसका बाप सेना में होता है और बाप की मृत्यु हो जाती है, माँ क्रूर होती है, माँ उसे अधिक दंडित करती है बच्चे को, जिसका नाम शुरुआत में दिल बहादुर रहता है। दिल बहादुर को बहुत ही दंडित करती है उसकी माँ। एक बार भैंस को मार देने के चक्कर में उसकी माँ जितना वो भैंस को मारता है उतना ही पीटती है उसको और वो इस कारण से भाग जाता है और घर वापस नहीं आता है। और वहीं से वो भाग कर आता है तो गोरखपुर में लेखक के एक रिश्तेदार को मिलता है और वो ला करके लेखक के घर छोड़ देते हैं और लेखक के घर नौकर के रूप में वो काम करने लगता है। लेखक की जो पत्नी है जिसका नाम की क्या है, निर्मला है ना। तो निर्मला बहुत ही पड़ोसियों को सुनाती है कि हम ऐसे नहीं है कि नौकरों को सताएं, नौकर हमारे यहाँ खाते हैं, कपड़े बनवा देती है। मतलब शुरुआत में बहुत अवभगत करती है निर्मला और उसका बेटा किशोर नाम रहता है उसका, और बहुत ही अवभगत, बहुत मानता है बच्चे को, बहुत दुलार लाड प्यार के साथ नौकर को रखा जाता है शुरुआत में। अच्छा, तो लाड प्यार जब वो बच्चा पाता है तो बहुत मन लगाकर काम करता है वो, घर के सारे काम, चौका बर्तन झाड़ू पोछा, और यहाँ तक कि वो मम्मी मम्मी करता रहता है निर्मला को और उनको कोई भी काम करने नहीं देता है शाम को, यहाँ तक कि उनके पैर भी दबाता है निर्मला के। बहुत काम करता है वो लड़का। फिर धीरे धीरे परिवार के व्यवहार में कठोरता आने लगती है। कोई काम अगर नहीं सुनता है तो एक दिन किशोर उसको उसके बाप की गाली दे देता है जो उसको बर्दाश्त नहीं होती है ना। ये उसको खल जाती है। वो आकर के बाबूजी से जब वो आते हैं लेखक तो उससे बताता है बहादुर के नाम से जो दिल शब्द था वो निर्मला ने हटा दिया, उसका नाम बहादुर रखा। दिल बहादुर मैंने शुरुआत में बताया उसका नाम था। तो निर्मला उसको बताती है कि किस प्रकार से पड़ोसियों को सुनाती है सब, ये सारी कहानी आगे बढ़ती है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर घटनाक्रम इस प्रकार से घटित होता है कि साइकिल साफ करने को एक दिन कहता है किशोर और वो नहीं सुनता है, उस लेट हो जाता है तो वो मारता भी है बहादुर को, किशोर वो लेखक का लड़का। इससे बहुत आहत होता है। पापा आते हैं, जब बाबूजी आते हैं तो उससे वो बहादुर कहता है, लेकिन वो भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वो भी सोचते हैं कि नौकर को इतना डांट फटकार मार तो मिलनी ही चाहिए, ये सब ऐसा सोचकर टाल जाते हैं बात को, लेखक टाल जाते हैं। फिर धीरे धीरे सब परिवार वालों के व्यवहार में क्रूरता आ जाती है, कठोरता आ जाती है, व्यवहार कठोर हो जाता है, बच्चे का मन नहीं लगता है। अकेला बैठता है तो वो पहाड़ी गाने, नेपाली गाने गाता है, कंचे निकाल कर रखता है, खेलता है। इस प्रकार से घटना चलती है। एक दिन उनके यहाँ एक रिश्तेदार आ टपकते हैं और रिश्तेदार आते हैं तो बहुत ही चालाक किस्म की वो रिश्तेदार की एक महिला रहती है। वो आती है और चोरी का लांछन लगा देती है बहादुर के ऊपर। वो पैसा लेकर आती नहीं है लेकिन झूठे ही कह देती है कि अभी अभी मैंने पैसे पल्लू से अपने खोल कर यहीं पर रखे और यहीं से गायब हो गया और मुझे लगता है लड़का ही लिया है। बहादुर को साफ साफ चोरी लगा देती है। तो इस पर किशोर, निर्मला, लेखक सभी उसको दंडित करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। बहुत आहत हो जाता है इस बात से बहादुर। ये बात, ये घटना उसके दिल में लग जाती है। अच्छा, रात में वो शाम को तो सभी काम करता है, रात में खा पी कर लेटता है और अपनी सभी चीज़ें छोड़कर रात में ही गायब हो जाता है, चला जाता है। जब बहादुर चला जाता है तो निर्मला, किशोर
और लेखक सभी बहुत ढूंढते हैं, सभी तरफ ढूंढते हैं, पछताते हैं। पछतावा पश्चाताप करते हैं, लेकिन पछताने से क्या होने वाला था, बहादुर तो जा चुका था, बहादुर चला जाता है। इस प्रकार इस कहानी का मॉरल है कि इंसानियत, मानवता किसी नौकर के प्रति भी रखनी चाहिए। नौकर भी तो इंसान ही है, संवेदनहीनता उसके प्रति नहीं रखी जानी चाहिए। संवेदनहीनता, मानवता के भाव, मतलब शुरुआत में जब नया नया बहादुर रहता है तो उसके प्रति बहुत अच्छे व्यवहार, जब वो काम नहीं करने देता है निर्मला को तो बहुत खुश, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो लड़का पुराना होता है वो उनके आंखों में खटकने लगता है और वो उसके प्रति व्यवहार में कठोरता आ जाती है, संवेदनहीनता आ जाती है, वो विनम्रता का भाव खत्म हो जाता है। फिर मार पीट, किशोर भी तंग करता है, ये सब कहानी में है। इसका मुख्य मॉरल है कि नौकरों के प्रति भी संवेदनहीनता नहीं की जानी चाहिए, संवेदना रखी जानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कहानी यही समाप्त होती है, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।